बेतहाशा मैसेजेस कमेंट आपके मुझे आ रहे हैं। लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया है जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है ना, स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यूएई से आउटसाइडर हैं, ठीक है। इनसाइड द यूएई हैं, ठीक है, ऑलरेडी उनके पास वीज़ा है, रेजिडेंसी परमिट है, एमरेस आईडी बना हुआ है, वो लोग भी मेरी बात समझ लें कि एक्चुअली हो रहा क्या है। और वो लोग जो इंडिया में, स्पेशली इंडियन की बात करता हूँ, इंडियन मार्केट के अंदर जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि दुबई आके काम करें। मैं कहता हूँ करें, और मैं मानता हूँ कि भाई ये वो जगह है, मीना रीजन का वो हब है जहाँ से बैठ के ना आप अपने ट्रेडिंग कैरियर को एक नया, वो कहते हैं ना, स्टेप दे सकते हैं और यहाँ से बैठ के आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन दो चार चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियोस में कवर की थी ना, वो मैं दोबारा इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि भाई आप लोगों को बहुत से व्लॉगर द्वारा अप्रोच किया जा रहा है कि आपने यहाँ पे आना है और आपने ये वीज़ा लीजिए, उसकी ये कॉस्ट है। आज मैं आपको कॉस्टिंग भी बता दूंगा वीज़े की, आज ये भी बता दूंगा उनका कितना हेड एंड बेनिफिट है, और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों किया जा रहा है, ठीक है। नंबर वन थिंग, जब भी कोई कंपनी सेटअप होती है ना, कोई भी कंपनी है, मैं इससे ना एक मशहूर एग्जाम्पल से आपको प्रूव करूँगा। वो एग्जाम्पल ना मैं थोड़ा साइड पर होकर ना इधर दिखाऊँगा और ये ज़रा पढ़ लीजिएगा। कुछ सालों पहले की बात है कि इसी तरह बहुत से लोगों ने यूएई के अंदर से, दुबई के अंदर से एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है। इतना पैसा इन्वेस्ट किया जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे वो कंपनी वाला जब भागा है ना तो फिर सारे कंप्लेनें कराते फिर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अब बताने का मकसद क्या है, ये जो आफ्टर कोरोना वायरस और आफ्टर यूट्यूब के कुछ व्यूज़ ऊपर जाने के बाद, मिलियंस में जाने के बाद, बहुत से लोग ना इस जगह का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पे यूएई को मैं मानता हूँ ट्रेडिंग वाइज आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन एक और दूसरी चीज़ होती है कि ये वो जगह है कि जहाँ पे बैठ के ना भाई आप लोग दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आप यहाँ पे आएँ। हर बंदे का ख्वाब है, हर बंदे का ख्वाब है भाई ये पीछे क्या है, दुबई है, लाइफस्टाइल है, सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आए हुए ना, नहीं आए हुए, अब उन लोगों के लिए क्या है कि भाई यहाँ पे आना कैसे है। पहली बात है वो तो विजिट पे भी नहीं आए हुए, तो यहाँ पे बहुत से ब्लॉगर्स बैठ के ना ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और उन लोगों को ये पता है ये वीडियो देखने वाला और आने वाला छड़कला नहीं है, जेब में बोबा उसके बराबर है। अब उसको लेना कैसे है, जो यूएई का रेजिडेंस है ना, दुबई में रहने वाला, दुबई यूएई के अंदर, वो बंदा ऑलरेडी सियाना है। ये मेरी बात इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी सियाना है, उसको पता है कि यहाँ पे कैसे चलना है, किन ब्रोकर के साथ चलना है, वो खुद कर सकते हैं। ये कुछ एकेडमीज़ के नाम बना के ना आप लोगों को वीज़ा इसलिए बेचा जा रहा है ताकि आप लोगों को यहाँ पे बुलाएं और आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ले ली जाए। अब ये लोग बोलेंगे बनाएं, मेरे ऊपर वीडियो बनानी है, ये लोग कह रहे हैं आपने इसके ऊपर वीडियो बना दी, आपने उसके ऊपर वीडियो। मैंने किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, मैंने एक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करना है और ये कोई भी नहीं बताएगा। इन लोगों का मकसद ये है कि आपको वीज़ा दे के यहाँ पर बुलाना और आपका जो भी पैसा है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना। नंबर वन पॉइंट ये याद रखिएगा, आप बेशक उनके साथ काम करें, उनकी एकेडमी में जाएँ, क्लासें लें, सीखें, जो भी करना है। और जिस बंदे चाइना ने सीखना है ना, ये जो आज यूट्यूबर या वो कहते हैं ना बड़े बड़े ब्लॉगर बने हुए ना, इन सब ने भी यूट्यूब से सीखा हुआ है, जो आपको भाषण दे रहे होता है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से सीख लीजिए। लेकिन आपको फिर भी खुरक हो रही है ना, तो जाइए उनका कोर्स ले लीजिए, ठीक है। लेकिन कोर्स पे बात नहीं मुकती। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे दोस्त की कंपनी से लाइसेंस वीज़ा निकालेंगे, आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट एक नॉर्मल वीज़े की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? मेरी ज़रा गौर से बात सुनिएगा, और अगर आपको मुझे लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, खुद वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं जुम्मा 8 दिन नहीं हुए कि दुबई आके बैठा हूँ, 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो वीडियोस बना के दे रहे हैं ना, इन पिछले 5 साल इन्होंने दुबई भी देखा नहीं होगा, ठीक है। इन लोगों का मकसद यही है कि भाई यहाँ पे आपको बुलाना है, पैसा कपना है। आप लोगों का पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़, बेशक आपको बड़े प्लेटफॉर्म दिखा दें, बड़े ऑफिस दिखा दें, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं है। सीखना है सीखिए, लेकिन जब ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो हमेशा अपने अकाउंट से एग्जीक्यूट करनी है, अपने पसंदीदा ब्रोकर से कीजिए। और मैं नहीं कह रहा मेरे ब्रोकर से कीजिए, और आप ये देखिएगा, मैं नहीं कहता, मैंने ज़्यादा वीडियो भी लोगों की नहीं देखी होती, जो भी ये ब्रोकर को प्रमोट करेंगे उसके साथ एफिलिएटेड लिंक नीचे डाल देंगे कि भाई आप इस पर क्लिक करके ना आप हमारे अंदर आएँ, ताकि आपको यहाँ से तो मारा ही मारा, आपकी पर ट्रेड कमीशन भी उठाएंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ वो बनता है जब आप प्रमोशन कर रहे होते हैं, लेकिन यार वो कहते हैं ना हत्ती भी तो पड़ती भी ना रखो ना, एक पास से होके खाओ तो समझ भी आती है। वीज़े की कॉस्ट की बात कर रहा था, मैक्सिमम भी बात करूँ ना, वीज़े की कॉस्ट है ना वो आपको 7,500 दिरहम से 8,000 दिरहम में आप एक बंदे का वीज़ा कंपनी लगा लेती है। 7,500 दिरहम से 8,000 दिरहम में
एक कंपनी बंदे का वीज़ा निकाल देती है। इससे क्या बात साबित हुई? 8,000 से लेके 14,000 तक कितने पैसे हुए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6,000 दिरहम एक वीज़े के ऊपर ये भाई साहब और इनका दोस्त मिलके खाएंगे। एक्चुअली पैसा इन्होंने फॉरेक्स से नहीं कमाना, वो भाषण देने के लिए बड़ी बड़ी वीडियोस तो बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली पैसा तो आप लोगों से इस तरह बनाना है। एक आपके वीज़े का पैसा मारना, एक एक बंदे के पीछे 6,000 दिरहम मारना। दूसरा, जब 6,000 दिरहम, अच्छा ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, शेयर नहीं की और चलाई नहीं ना ये वीडियो पूरे इंडिया के अंदर, तो भाई मेरे फिर फ़ायदा कोई नहीं अली भाई की बात करने का। जब आपको वीज़ा बेच दिया जाएगा ना, फिर आप हो जाते हैं यरगमाल, ठीक है। उस कंपनी के वाली वारिस उनके कंपनी के बाप होते हैं, और बाप कौन है? वही व्लॉगर। हम वीज़ा कैंसिल कर देंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस नेक्स्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जब आप एंट्री करते हैं ना, आपको 2 महीने का एक परमिट मिलता है, वो वहाँ तक में पूरे पैसे ले लेते हैं, उसके आगे एमरेस आईडी को प्रोसेस नहीं करते। एमरेस आईडी को जब प्रोसेस नहीं करते ना, तो फाइन आना शुरू हो जाता है। तो वो आपसे डिमांड करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरी गेम समझा रहा हूँ। कहेंगे भाई वो इन्वेस्टमेंट लेके आओ, जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं देंगे ना, तो भैया आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, आप ब्लैकलिस्ट होकर यहाँ से जाएंगे। ये भी आपने इंडिया पाकिस्तान के वीज़े के मसले सुने हैं ना, इनकी जड़ क्या थी? इनकी जड़ थी आज़ाद वीज़ा, इनकी जड़ थी फ्रीलांस वीज़ा। और वही काम जब इस तरह के नामो ग्रामी यूट्यूबर्स करने लगेंगे ना, तो फिर मैं तो बोलूँगा। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना और आपको तकलीफ़ हो रही है ना मेरे बोलने से, तो भाई मेरे अपने फर्मों को ना सीधा कर लीजिए। आपको भी पता है कि आप कमा कहाँ से रहे हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। आप कहेंगे भाई हाँ मेरे पास नहीं है वो गड्डियाँ, वो लाइफस्टाइल, वो तुम्हारी गड्डियाँ अपने कोल भी है, लेकिन उस तरह की चीज़ें दिखावे लोगों को दिखा के हम खेलने वाले बंदे नहीं हैं, ठीक है। तो भाई मेरे अपना तौर तरीके को सीधा कीजिए। आप लोगों का सिर्फ मकसद जो है लोगों का पैसा मारना है। और अगर मेरी बात नहीं मानेंगे ना, ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड पड़ी है, खुदा की कसम ये ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। थोड़ा टाइम लगेगा, जिन लोगों ने मेरी बात नहीं माननी ना माने, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। जिन्होंने करना है आप कर लीजिए, ठीक है। मैं ये वीडियो पिन पॉइंट करके आपको याद कराऊंगा, और मैंने आज तक जो बात आपको समझाई है ना, वो पूरी प्रूव हुई है। लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे पता है बहुत से लोग जब तक एक्सपीरियंस कर नहीं लेते तब तक नहीं करते। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वीज़ा नहीं खरीदना, ब्रोकर आपने अपनी पसंद का लेना है। इनके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं जाना चाहिए आपका कोई भी। वीज़े के ऊपर आपसे 5 से 6,000 दिरहम मार रहे हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा आपके अकाउंट से इनके अकाउंट में गई या बिटकॉइन पे गई ना, वापस नहीं आएगी। समझ आ रही बात? वापस नहीं आएगी। प्रॉफिट तो अलग बात, कैपिटल ही वापस नहीं आएगा। डालना तो बहुत आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है? जब आप लोगों का वीज़ा लेके बैठते हैं ना, तो आप होते हैं ट्रैप। ना आप कंप्लेन कर सकेंगे, फिर ना आप कुछ कर सकेंगे। दे विल ट्रैप यू आउट एंड वो ज़बान में बोलना नहीं चाहता जो ज़बान मुझे बोलनी चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अगर अभी भी बात नहीं समझ आई ना, मुझे कमेंट कीजिए। मैं किसी व्लॉगर या किसी यूट्यूबर को मेंशन नहीं कर रहा, ना मुझे करने की ज़रूरत है। मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं नहीं कह रहा मुझे लाके पैसा दो, मैंने तुम्हें ट्रेडिंग करानी है, नहीं करानी। तुसी बात जो मेरी खैर है, मेरी यही मकसद है कि आप लोगों को बताना। कमेंट में बताएं, कोई और बात नहीं समझ आएगी। मैं यूएई का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इन लोगों को जो पट्टी बढ़ाई गई है ना नैना तोता मैना की, ये वो आपके सामने बोलते हैं। इनको खुद नहीं पता इनका वीज़ा किधर से आया हुआ, इनका खुद नहीं पता कि इनका वीज़ा क्यों प्रोसेस किया गया। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं पहले ना आप लोग अपना खुद देख लीजिए कि आप पीआरओ हैं या ट्रेडर हैं। ये मेरी गौर से बात आप सुन लीजिए। आप पीआरओ हैं वीज़े लगाने वाले, या ट्रेडर हैं, या कंपनी में लेके इन्वेस्टिंग करवाने लगे हैं। पहले अपने फर्मे सीधे कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। कहेंगे अली भाई वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसके ऊपर आप बोल रहे हैं? मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा। ये दिमाग वालों के लिए बात काफ़ी है, और मुझे पता है जो ट्रेडर बंदा है ना, दिमाग रखता है, मेरी बात समझेगा। बाकी वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, करो नहीं करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच बोल के बार बार जाऊँगा। वीडियो बनाओगे मैं उसके ऊपर भी तुम्हें जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।